नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो इसमें आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं प्रश्न और उनसे संबंधित जो अदर क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, हाल ही में इराकी संसद द्वारा देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निज़ार अहमदी को। और इससे संबंधित जो अन्य स्टैटिक या करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ से दजला फरात नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यानी इराक जो है उसकी राजधानी बगदाद है और दजला फरात नदियों का उद्गम जो है वो इराक से ही होता है। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी क्षेत्र यानी इराक में ही विकसित हुई थी। जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुयेलेह हाल ही में 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? जिबूती के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप स्टेट सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न किया है? ऑप्शन ए चांदीपुर, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन सी पोखरण में, ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न किया है। ललन टॉप पॉइंट में देख लेते हैं क्या है कि यह टेस्ट जो है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो हुआ है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया है, जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से क्रू मॉड्यूल को गिराया गया है। पॉइंट नंबर 2, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। और ये जो गगनयान मिशन है ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। प्रश्न नंबर 3, एलिफेंट्स इन द फॉग को कान फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड एक्शन में चुना गया है। इसका संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए नेपाली भाषा, ऑप्शन बी सिंहली भाषा, ऑप्शन सी भूटानी और ऑप्शन डी बंगाली भाषा। तो इस जो अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन है इसका संबंध जो है वो नेपाली भाषा से है। यानी यह जो फेस्टिवल हुआ है एलिफेंट इन द फॉग फेस्टिवल, इसमें जो है कान फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस का है में चुनी जाने वाली पहली नेपाली फिल्म है, जिसके निर्देशक अविनाश विक्रम शाह हैं। नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। ये पॉइंट जो आपका है ये 4 स्टार का पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। और आपका ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें कहा गया है कि हाथी मानव संघर्ष को रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में हाथी मानव संघर्ष को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है?
तो आपका हनुमान प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसके ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गए हैं तो उसको ध्यान में न देते हुए प्रश्न नंबर 4 कहा गया है कि भारतीय सेना ने जैसलमेर में आयोजित ब्रह्मास्त्र अभ्यास, कौन सा अभ्यास है? ब्रह्मास्त्र अभ्यास को किस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मदद की सहायता की शक्ति प्रदान भारतीय सेना ने जैसलमेर में आयोजित ब्रह्मास्त्र अभ्यास में किस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की शक्ति का प्रदर्शन किया है? तो ऑप्शन है चिनूक, ऑप्शन बी अपाचे, ऑप्शन सी प्रचंड, ऑप्शन डी ध्रुव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपाचे, जो हेलीकॉप्टर है उसका प्रदर्शन किया गया है। ब्रह्मास्त्र अभ्यास का जो आयोजन है वो राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में किया गया है और पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में इस्माइल बुद्धा जो आपका अभ्यास हुआ था उसके तहत, और दूसरा 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत किया गया था। यानी पोखरण राजस्थान में जो है पहला परमाणु परीक्षण 1974 में ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा के तहत और दूसरा परीक्षण 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत किया गया था। और अभी हाल ही में भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपका 4 स्टार का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में ISO 15189 रेशियो 2022 मान्यता हासिल करने वाला भारत का पहला आयुर्वेद संस्थान कौन सा बना है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा CARI बेंगलुरु बना है। CARI का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जो कि बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। भारत में हर साल 23 सितंबर को जो है वो आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस हर साल भारत में मनाया जाता है। हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 6। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जामनगर, गुजरात में। ये जो आपका ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी है, यह संस्थान वन्यजीव चिकित्सा और संरक्षण के लिए स्नातकोत्तर और फेलोशिप कार्यक्रम प्रदान करेगा। वन ऑप्शन और पॉइंट 2 जो है कह रहा कि वनतारा विज़न अनंत अंबानी की एक प्रमुख पहल है। मुद्रा पोर्ट जो कि अडानी ग्रुप का है, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती का उत्सव शुरू हुआ है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल
1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। उन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इनकी पुस्तक जो है गुलामगिरी है, जो जाति व्यवस्था पर प्रहार करती है, यानी जाति व्यवस्था का विरोध करती है। प्रश्न नंबर 8, 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन कहाँ हुआ है, यानी आशा भोसले का निधन कहाँ हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। आशा भोसले ने अपना पहला गाना 1943 ईस्वी में मराठी फिल्म माझा बाल में हुआ है, यानी माझा बाल से जो है अपना पहला गाना गाया था माझा बाल फिल्म में। उन्हें 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में लद्दाख के शेर कहे जाने वाले कर्नल सोनम वांगचुक चर्चा में रहे, जिन्हें कारगिल युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला है। प्रश्न नंबर 9, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अप्रैल को, यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। विश्व का पहला स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह जो है कब और किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो 1957 में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर ये पॉइंट आपका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें कहा गया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार लैंडिंग करने वाला मिशन भारत का चंद्रयान 3 है, जिसने 23 अगस्त को लैंडिंग की और जिसके उपलक्ष्य में अब 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, T20 इंटरनेशनल की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? यानी T20 इंटरनेशनल की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लारा कार्डोसो, जो कि ब्राज़ील की रहने वाली हैं। लारा कार्डोसो ने लेसोथो देश के खिलाफ एक ही मैच में 9 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और हाल ही में विराट कोहली 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। और भारत सरकार ने पहली बार वीमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया है, जिसका संबंध जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस से है। तो आज के ये क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, और जो प्रीवियस ईयर करंट हैं उनको भी मैंने शामिल करने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करिएगा। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं इसके बारे में तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ।